आज हम लोग एक्सरसाइज 3G फैक्टराइजेशन का क्लास करेंगे। ये इसका जो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर ये आधारित है। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये हम अभी जस्ट बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस फार्मूला पर है और वन टाइप फार्मूला है। जब इस टाइप का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे तो फिर दूसरा फार्मूला हम आपको बताएंगे। पहले आप इसका मल्टीप्लाई देख लीजिए, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है या नहीं आता। अगर ये तो आएगा तो फार्मूला है तो आएगा ही, लेकिन आप देख लो कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया। पहले आप इस ए का मल्टीप्लाई इससे बारी बारी से कीजिए, वन बाय वन। ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, देखिए ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ये ए क्यू होगा। फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर होगा। फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर होगा। फिर ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी होगा। फिर ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी सी ए बी सी होगा। फिर ए मल्टीप्लाई बाय माइनस सी ए तो माइनस सी ए स्क्वायर होगा। आया समझ में? चलिए फिर b का मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा बी ए स्क्वायर। फिर b का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो बी क्यू बी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी तो माइनस ए बी स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर से बी मल्टीप्लाई बाय सी ए माइनस ए बी सी, ये भी हो जाएगा। फिर c का मल्टीप्लाई कीजिए वन बाय वन, हो जाएगा सी ए स्क्वायर फिर सी बी स्क्वायर फिर सी क्यू फिर ए बी सी फिर माइनस सी का माइनस बी सी से माइनस बी सी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक टर्म बहुत सारे टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। सिर्फ आपका रह जाएगा ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू और ए बी सी, बाकी सब कट जाएगा। इसको यहाँ से काटिए, ए बी स्क्वायर ढूंढिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है। फिर ए सी स्क्वायर ढूंढिए कहीं होगा, सी स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, सेम है देख लीजिए। फिर ए स्क्वायर बी यहाँ देखिए प्लस माइनस है ना, माइनस और प्लस कैंसिल होगा पक्का। सी ए स्क्वायर है, देखिए सी ए स्क्वायर है ना सेम, देखिए कैंसिल होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए। बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर देख लिए। तब क्या मिला आपको, ए क्यू यहां से आया, बढ़ते जाइए माइनस ए बी सी, फिर आगे बढ़ते जाइए, फिर क्या मिला बी क्यू, आगे बढ़ते जाइए माइनस ए बी सी, फिर आगे निकलिए प्लस सी क्यू फिर माइनस ए बी सी। अब देखिए इसको आप लिखोगे इस प्रकार से तो ये आपका फॉर्मूला 1113 होता है ना, सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म भी कर सकते हो। वैसे माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x होता है। सिमिलरली माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3abc होगा। इस प्रकार से आपने देख लिया कि हम जब जिस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किए तो ये आपको मिला, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर एक लाइन अगर देख ले, यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड है, यहाँ पर देखिए तीनों प्लस है, यहाँ पर एक यहाँ माइनस दे दिया। एकदम सिंपल है, वन का सॉल्यूशन लिख लो, साथ साथ बनाओ। देखो क्या है, x तो चलेगा, x ठीक है, y भी ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन हमको चाहिए माइनस जेड। देखिए यहाँ माइनस जेड है, हमको प्लस में चाहिए। हमने क्या किया, उसको प्लस लिख करके ब्रैकेट में, मतलब प्लेस ऑफ जेड हमने क्या किया, प्लेस ऑफ जेड हमको माइनस जेड लिखना है, लेकिन हमको फॉर्मूला ही देगा तो हम फॉर्मूला पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब अंदर चलिए ब्रैकेट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर चलेगा, फिर है वाई स्क्वायर, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो हम माइनस जेड स्क्वायर लिखे। अब आप इसको मत देखो, यहां इस फॉर्मूला को देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख चुके हैं। यदि ये परफेक्ट इसका सॉल्यूशन होगा, अगर इसका फैक्टराइजेशन इस फॉर्मूला पर आधारित होगा तो ये इस रूल को भी मेंटेन करेगा। देखिए मेंटेन कर रहे हैं, माइनस लिखे, यहां देखिए जगह कम है तो माइनस यहां लिखे, ए और बी लिखे
फिर माइनस बी सी, बी और सी की जगह पर माइनस जेड लिखिए, माइनस बी सी हुआ, और फिर माइनस सी ए, सी आपका हो गया माइनस जेड, और ए हो गया एक्स। मिला के देखिए, मिलाइए, मैच कराइए, है यही। एक्स देखिए है, वाई देखिए है, यहाँ जेड माइनस जेड यहाँ है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई है, प्लस माइनस माइनस प्लस वाई जेड है, प्लस जेड एक्स है। इसका मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला आंसर हो जाएगा ए क्यू, ये हुआ, बी क्यू ये हुआ, सी क्यू ये हुआ, -3 बी और सी की जगह पर माइनस जेड होगा, और लास्ट में ये आपको ए क्यू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस माइनस प्लस 3xy जेड देगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फार्मूला तो हम यहीं पढ़े हैं, देखिए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, एक्स है माइनस वाई है माइनस जेड, लेकिन हम लिखे हैं क्या, ऑल प्लस। तो इसी को सॉल्यूशन करके यहां देखिए लिखिए, एक्स तो रहेगा, प्लस लिखिए, माइनस वाई कर दीजिए, प्लस लिखिए, माइनस जेड कर दीजिए, और इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, बन गया। अब देखिए, आप इसको मत देखिए, अब इस फॉर्मूला पर इसको सेट कीजिए, ये आपका मैच कर जाएगा। चलिए इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी एक्स, अब बी की जगह पर माइनस वाई, माइनस बी सी माइनस वाई, और फिर माइनस सी ए। देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, देखिए आपका मैच करेगा। देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, माइनस जेड स्क्वायर ही होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस वाई जेड होगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स जेड एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई। देखिए एक्स वाई है, वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, जेड एक्स होगा, गलत से लिखा गया होगा, यहाँ एक्स जेड होगा। अब आपका ये आंसर हो जाएगा कितना, ए क्यू, बी हो जाएगा ये, सी हो जाएगा ये, -3x, y के प्लेस पर माइनस वाई, जेड के प्लेस पर माइनस जेड, और आपका आंसर हो गया ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा 3xy और z। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 2 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए प्लेस थोड़ा सा बन जाएगा, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल ही है, इजी ही है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। या ए आपका ए के प्लेस पर x है, ठीक है, बी के प्लेस पर -2y है, ठीक है, सी के प्लेस पर 3 है। ए बी सी समझ में आ गया, इसको मत देखिए। अब इसको देखिए, ब्रैकेट में ए स्क्वायर ये होगा, बी स्क्वायर ये होगा, सी स्क्वायर ये होगा, माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी, ठीक है, माइनस सी ए। मैच कराइए, देखिए मैच करेगा पक्का। एबीसी हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर है, -2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर होगा, +9 है ना यहाँ, फिर माइनस माइनस प्लस 2xy होगा, माइनस माइनस प्लस 6y है, -3x है। इसका मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब यहां पर आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा ये, दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी इजिकल टू हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 एक्स
y। ये इसका आपका ये आंसर नंबर हो गया 3। अब कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गया, स्लिप ऑफ पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए 4 नंबर एकदम इजी है और उसी फॉर्मूला पर है। ए के प्लेस पर आपका देखिए 3x है, बी के प्लेस पर आपका -5y है और सी के प्लेस पर आपका 4 है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसको मत देखिए, इसको देख के लिखिए। ए स्क्वायर पक्का मैच करेगा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ये ए हुआ, ये बी हुआ, माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी होगा, ये बी होगा और सी होगा, फिर माइनस सी ए। देखिए हुआ, ये हो गया ए बी सी। ए स्क्वायर देखिए मैच किया, ये है ना, इसको स्क्वायर करो, ये होगा, इसको स्क्वायर क्यों, यहां मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x है ना, ये माइनस माइनस प्लस 20y और ये माइनस 12x। कुछ बुक में जो पुराने बुक है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ये सही है, ठीक है। नई बुक में आप यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ओल्ड बुक में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, ये सही है। और इसका आंसर जो आपका होगा फॉर्मूला पर सेट हो गया ना, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, ए क्यू, ए हो आपका 3x प्लस बी क्यू माइनस 5y होल क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ए का क्यू क्या जगह 27x क्यू 125 y क्यू, ए क्यू बी क्यू हो गया, ये 64 होगा और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 4 जा 20 3 जा 60 3 जा 180 180 x और y। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन 5 से जो आगे है, अब इसका अपोजिट है। पहले ये दिया हुआ था, ये लिखे, अब ये दिया हुआ है, ये लिखना है। अब देखिए कितना आसान है, ये ए क्यू के टर्म में है ना, 125 ए क्यू है, ये 5 ए का ये होल क्यू है, ए क्यू हो गया, प्लस ये आपका बी क्यू हुआ, प्लस ये 4 4 जा 16 4 जा 64, 4 सी का होल क्यू हुआ, माइनस, इसको मत देखिए, इसको देखिए, फॉर्मूला होता है 3, बोलिए ए, लिखिए 5a, बी ही है, सी 4c। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो, यही देगा, 5 3 जा 15 4 जा 60, ए बी सी, माइनस बी मैच किया, इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, यानी फाइनल आंसर आपका यहां से आप यहां जंप कर रहे हो, तो बोलोगे ए बी सी, लिखेंगे इसको देख करके, मेरा ये है, बी यहां है, सी यहां है, ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से फिर माइनस ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई करो, 5 ए बी हो जाएगा, फिर माइनस बी सी 4 बी सी हो जाएगा, फिर माइनस सी ए 5 4 जा 20 हो गया। देखें, ये उसी का अपोजिट नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, एकदम इजी है। देखिए यहां पर सारा क्वेश्चन इजी है। ये आपका हो जाएगा ए क्यू है, इसको ऐसे करके लिखिए, देखिए ए क्यू हुआ, ये कंप्लीट ए क्यू हुआ, 27 3 का क्यूब होता है, ए क्यू के बाद प्लस बी क्यू होता है, आप इसको क्या करो, माइनस बी का होल क्यू लिख लो, प्लस बी क्यू हुआ, यहां पर प्लेस ऑफ बी माइनस बी है,
प्लस सी यहां पर ऐसे करके लिखो, देखो हो गया, ये ए क्यू हुआ, बी क्यू हुआ, सी क्यू हुआ। अब फॉर्मूला से लिखो -3, ये इसको देख करके लिखो, ए इसको देख कर लिखो, बी इसको देख कर लिखो, सी हुआ। देखो आप यहां सेट करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ए बी सी ये आएगा। अब देखिए अगर ये फार्मूला पर सेट हो गया, ये फार्मूला इस पर सेट कर रहा है, यहां पर प्लेस ऑफ ए 3a है, प्लेस ऑफ बी -b है, और प्लेस ऑफ सी 2c है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर देखो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी और ए, बस यही है, इसी को सॉल्व करके लिख लो। ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c, फिर यहां ए स्क्वायर 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, प्लस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ab प्लस 2bc माइनस 6ac। कहीं स्पीड में देखना, प्लस माइनस इधर उधर हो जाएगा, कहीं कुछ स्लिप कर जाता है तो आपको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मैथ है, स्लिप ऑफ पेन होते रहता है, ठीक है। 7 आ गया समझ में। चलिए 7 के बाद हम जंप किए हैं और 11 नंबर क्वेश्चन लिखे। इसका मतलब हुआ 8 9 10 जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है और ऐसा कोई टफ नहीं होगा कि आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। चलिए यहां क्यों लिखे हैं देखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 हुआ ना, देखिए यहां पर 8 होता है 2 का क्यूब, ये क्यूब आपका यहां है, माइनस मत लिखिए, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस करके इसको -3b का क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब हुआ, प्लस लिखिए, ये 7 का क्यूब होता है 343, तो 7c का ये माइनस है ना, तो ये माइनस का लगा दो, आपका ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, -3 ए बी, देखिए मिलाइए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 21, 2 जा 42, 3 जा 126 होगा, और बी और सी मैच करेगा निश्चित रूप से। अब आपका ये फॉर्मूला इस पर सेट कीजिए, ए आपका यहां है, बी यहां है, सी यहां है, इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी होगा प्लस सी होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, फिर यहां पर बी स्क्वायर होगा फॉर्मूला से, सी स्क्वायर होगा, माइनस ए और बी होगा, माइनस बी और सी होगा, माइनस सी कितना है आपका, माइनस सी और ए होगा। चलिए इसी को सॉल्व कीजिए, ए हुआ, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी और ये सी, यहां पर ए बी सी हुआ, ए स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6b माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 21bc माइनस माइनस प्लस 14c, ये आपका हो गया आंसर। अब आ गया होगा, अब निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सेट करते हैं। कुछ नहीं करना है, ए बी सी ढूंढना है। अगर हमको लेकिन प्लस में चाहिए तो प्लस लाने के लिए हम लोग माइनस को ब्रैकेट करके प्लस लिख देते हैं और इसी पर सेट करते हैं। और क्वेश्चन यदि है रियल में फैक्टराइज होगा तो ये पक्का इस फॉर्मूला पर सेट करेगा। नहीं कर रहा है या तो क्वेश्चन गलत है या नहीं तो हम कहीं कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं। चलिए 11 हो गया। अब आया है, देखिए अब हमने √3 का 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बुक में है, हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को लिख लिए, ठीक है। देखिए ये कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए 12 भी देख लेते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 to 5 है। सॉल्यूशन 12 का देखिए
1 to 5 है तो 5 का क्यू होगा, ए क्यू हुआ, प्लस बी क्यू हो जाएगा यहाँ पर 2x का क्यू, लेकिन वहां माइनस है इसलिए हमको बीच में माइनस लिखना पड़ेगा। फिर सी भी आपका माइनस है, -3y लिखना पड़ेगा। आया समझ में? ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3, ए 5 है, बी -2x है, सी माइनस हो गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका इस पर आपको सेट हो गया, इसका आंसर होगा ए बी और सी, हो गया ए बी सी इस फॉर्मूला से। इसका आंसर ये ए बी सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी और ए होगा। अब क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी माइनस सी, फिर यहां से ए स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पता है ना, प्लस 9y स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6xy प्लस 15y। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए वही है लेकिन यहाँ 2√2 है। 2√2 आपका पता होना चाहिए कि √2 का होल क्यूब, देखिए समझिए √2 का होल क्यूब अगर हम करते हैं ये लिखाता है √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 हो जाता है 2 इंटू √2, इसी को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2√2, है ना। इसका मतलब समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब यहां पर देखिए 16√2 है, ये होता है 2√2 b, 2 2 जा 4 2 जा 8, हाँ यही होगा। 2√2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये आपको ये देगा प्लस सी क्यू, हो गया ए बी सी, तो माइनस, इसको मत देखो, इस तीनों को देखो फॉर्मूला से, 3 ए आपका √2a, बी आपका 2√2b, सी आपका सी, हो गया 3abc मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, √2 12 ए बी सी, ठीक है। अब इसका आंसर आपको पता है, वहां सेट करो, ए आपका है √2a, बी आपका है 2√2b, सी आपका है ये, समझ में आ गया। यहां लिखाएगा √2a स्क्वायर प्लस 2√2b का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी √2a 2√2b, ए बी हो गया माइनस बी सी, ये बी हुआ माइनस सी ए, सी के प्लेस पर सी ही है और ए के प्लेस पर √2a, बस इसी को लपेट लो, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a प्लस 2√2b प्लस सी, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा प्लस सी स्क्वायर होगा माइनस 2√2 2 2 जा 4, ये भी होगा माइनस 2√2 BC होगा माइनस √2 CA होगा, ये हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब 13 अगर आपको समझ में आ गया तो 14 भी समझ में आ गया होगा, 15 भी वही है, 16 भी वही है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए ए कितना है आपका, यहां 2√2 है, ए क्यू है, 3√3 है, बी क्यू है, ये निश्चित रूप से √2 ए का होल क्यू होगा, ये √3 बी का होल क्यू होगा, और ये सी का
-3, ए के प्लेस पर आप ये लिखो, बी के प्लेस पर आप ये लिखो और सी के प्लेस पर आप ये लिखो, मैच कराओ। ये पक्का इसको देख करके हमने लिखा, बस हमने इस तीनों को लिख के ये लिखा, ये जो लिखा इसको देख करके -3 ए ये हुआ, बी यहां है, मल्टीप्लाई करके देखो √3 √2 √6 3 ए बी सी रूट में नहीं है। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसको उठा के आप यहां ले आओ, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए बी और सी प्लस ए तीनों, कोई टेंशन ही नहीं होगा। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, √2 का स्क्वायर ए होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो √3 √2 √6 ए बी होगा, बी सी इस दोनों का मल्टीप्लाई करो √3 बी सी होगा, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे √2 ए सी होगा, और ये आपका आंसर हुआ, मैच करो आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 के बाद 16। टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन क्या है, 3√3 पढ़वे की अभी जस्ट, √3 ए का होल क्यू होगा, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस लिख करके माइनस बी कर लो, ए क्यू बी क्यू हुआ, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस लिख करके √5c लिखो, ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3, प्लेस ऑफ ए आपका हो जाएगा √3 ए, प्लेस ऑफ बी हो जाएगा -b, प्लेस ऑफ सी हो जाएगा -c, हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -3 ए बी सी। अब यहां देखिए इसका फॉर्मूला उस पर सेट कीजिए, ए तो आपका यही होगा, बी आपका ये होगा, सी देखिए माइनस ना है, देखिए गलत हो गया था ना, माइनस में आएगा, ये आपका माइनस में होगा, सी आपका हो जाएगा -√5c, ए बी सी हुआ, ब्रैकेट बंद कर दो, फिर अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहां होगा बी स्क्वायर, फिर यहां होगा, इसको देख के लिख रहे हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, इसी को देखिए -ab, फिर -bc, फिर -ca, देखिएगा पेन स्लिप ना करे तो फिर गलत हो जाएगा, ए प्लस में बी माइनस में सी माइनस में, दो माइनस है ना, चलिए ठीक है, आपका ए हो गया प्लस में, बी माइनस में, सी माइनस में, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर √5 का हो जाएगा 5, ए बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 ए बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √5 बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √15 ए सी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आपको समझना है उल्टा क्वेश्चन है, अब देखिए इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा अब जो नया क्वेश्चन है उसमें देखिए एक रूल है, इफ यदि आपको ए बी सी, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखिए तब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, 0 हो जाएगा, और इस केस में आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला आया। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका यहां पर ए है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही बनाएंगे, सॉल्व करो, a माइनस 3b माइनस c
सी माइनस ए, देखिए ए यहां से कैंसिल, बी यहां से कैंसिल, सी यहां से कैंसिल, क्या आ गया 0। मतलब तीनों को प्लस किए 0 आया। इसका मतलब हुआ 18 का जो सॉल्यूशन होगा क्या हो गया, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए वहां पर 3abc। इसका सॉल्यूशन में हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, ये लिखाएगा, ये सब ऐसे ही लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3, ये ए हुआ, बी और ये सी, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हम ये जोड़ प्लस करके दिखा देंगे कि इस तीनों का सम 0 है। अगर तीनों का सम 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज दिखा दिए ना, ये एक्स इसको माने, इसको वाई, इसको जेड, तीनों को प्लस के 0 आया, इसलिए इस तीनों का क्यूब का जो सम होगा और तीनों के प्रोडक्ट इंटू 3 होगा। देखिए लिखे हुए हैं, यही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, हम बोले ना एकदम इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसको भी x मान लीजिए ऐसे करके, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिखिए, क्या होगा 3a माइनस 2b, 2b माइनस 5c, 5c माइनस 3a, 5c यहां से कैंसिल हो गया, 2b यहां से कैंसिल हो गया, 3 यहां से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आया 0। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन वी से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3। एक्स के बदले क्या लिखोगे, ऐसे ही बना सकते हो, ये सेकेंड मेथड हो गया। वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही है। हमने अब इतना बड़ा कौन लिखने वाला है, तो एक्स वाई जेड मान लिए, यहां पर ऐसा हो गया, तब यहां लिख दिया इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन वी से या देन वी राइट एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इज इक्वल टू 3x वाई जेड, और 3x जो माने थे, y का जो वैल्यू था, z का जो वैल्यू था, क्या किए पुट कर दिया और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, 20 जो है वही है सेम, इसको ऐसे ही लिखिए, देखिए 20 एक लाइन में, ये कितना है आपका, ठीक है, बी कितना है, सी कितना है, पक्का ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, मतलब 0। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, देन वी से इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 3x, क्या माने थे 5a माइनस 7b, 7b माइनस 9c और 9c माइनस 5a। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए 21 भी वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या उस रूल को फॉलो करता है, ये तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। करता होगा निश्चित रूप से, देखते हैं। इसमें एक स्टेप समझना है बस। देखिए 21 में क्या लिखना है, ये a और b माइनस सी का होल क्यू है, ये फिर स्टेप एक बढ़ गया इसमें, और कुछ नहीं है। ये बी क्यू हुआ प्लस ये सी a माइनस बी का होल क्यू हुआ, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करो, ये हो जाएगा x ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी, है ना, देखो कैंसिल होगा, बी सी कट गया, सी ए कट गया, ए बी कट गया, मतलब क्या आया 0। अब यहां लिखेंगे हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन वी से क्या कह सकते हैं, अभी जो लिखे थे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3x वाई जेड, और 3x के बदले क्या लिखिए, x के बदले आप ये लिखिए a b माइनस सी
y के बदले लिखिए b c माइनस ए, और z के बदले लिखिए c a माइनस b। और आप इसको एक स्टेप और आगे ले लो, 3 a b c बाहर ले लो, b माइनस c माइनस ए और a माइनस b, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। तो 1 to 21 आपको समझ में चलिए आ गया। अब लास्ट 3 क्वेश्चन है, 5 मिनट ध्यान दीजिए, या नहीं तो वीडियो रोक करके थोड़ा सा आराम कर लो, फिर क्वेश्चन को देखो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 22, 23, 24, 25, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 22 तो एकदम नंबर का सिस्टम है, ये तो आप बना ही लोगे। देखो 22 में क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है। ए आपका है 12Q, बी आपका है 7Q, और सी आपका है 5Q। यहां भी ये यहां पर है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, लिख लो हेयर x प्लस y प्लस -12 प्लस 7 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा ना। 7 माइनस 12 प्लस 12 कट के हो गया 0, देवर पर यहां क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। 3x के प्लेस पर -12, y के प्लेस पर 7 और z के प्लेस पर 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो और ये आंसर हो गया। 22 का फर्स्ट तो समझ में आपको आ गया, 22 का सेकेंड भी वही है। 22 के सेकेंड में आप इसको देख सकते हो, इसको मिटा दो, इसको मिटाओ और इसको मिटा दो। देखो यहां पर a है 28, b आपका है -15 और c आपका है -13। हो गया, तीनों को प्लस करो, 28 -15 हो गया ना 0, कट न गया। अब ये 3 हो जाएगा, a 28, b -15 और c आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर होगा। एकदम इजी है। अब देखिए यहां पर इतना देर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा करके लिखा हुआ, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23। देखिए 23 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, हम तो करेंगे ही। देखिए ए के प्लेस पर यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। देखिए ए क्यू है, बी क्यू है, माइनस सी क्यू है, इसके बराबर चाहिए ओ। लेकिन टर्म यहां पर 4 हो गया, हम लोग पढ़े हैं 3, तब 4 हो गया तो क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं 2-2 का। बस अगर आप ये कर लिए तो क्वेश्चन समझिए बन गया। इसके अलावा अगर कहीं किसी रास्ता से जाएंगे, क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू थोड़ा सा टफ होगा, लिखना नहीं आता है, जब आप करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उस रास्ता नहीं जाएंगे। इस रास्ते से आपका बहुत इजी बन जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको एक साथ ले लो, ये ए क्यू हुआ और ये बी क्यू हुआ, फिर माइनस कॉमन ले लो, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब दोनों को फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए या ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए होगा, ये आपका हो गया। फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी फिर बी स्क्वायर, ये हुआ, इसका हुआ, फिर माइनस बी क्यू सी क्यू, तो बी क्यू सी क्यू जाएगा बी प्लस सी। ये अगर प्लस हो जाता है, यहां अगर प्लस करते हो तो यहां प्लस और यहां माइनस हो जाता है, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये बी क्यू प्लस सी क्यू का ये हुआ और इसका ये हुआ, फॉर्मूला वही है। ये आपका ए यहां से
कैंसिल हो गया। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, यहां b प्लस सी है और यहां भी b प्लस सी है, यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म है, यहां से यहां सेकेंड टर्म है, तो b प्लस सी यहां आपका कॉमन आ जाएगा, बस एक कॉमन आपका आ गया। देखिए आपका एक कॉमन आपका यहां से b प्लस सी आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करना है। ये आपको आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। हमने क्या लिखा, हमने इस टर्म को एक्सपेंड करके यहां से यहां लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस ए स्क्वायर। अब ये आपका कॉमन आ गया है, ये माइनस है, यहां देखो माइनस है, तो लिखाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। आपका यहां से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होगा? अब यहां पर आ जाएगा b प्लस सी। देखिए ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर यहां है और ए स्क्वायर यहां है, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। आगे बढ़िए 2ab और कहीं ए बी है, यहां ए बी है, तो हो जाएगा 3ab फिर 2bc bc 3bc फिर 2ca ac 3ac। अब देखिए यहां आ जाइए, इसको हटा दीजिए, यहां आ जाइए, क्या है यहां b प्लस सी, इसमें से 3 यहां से यहां तक कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी को एक साथ ले लो और बी सी को और ए सी को एक साथ ले लो, फैक्टराइज करो, फिर 2 का ग्रुप बनाओ, 3b प्लस सी, ए कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो, देखो आ गया। इसलिए बोल रहे थे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, ए प्लस बी कॉमन आएगा, यहाँ ए प्लस सी, देखो ए प्लस बी यहां भी, ए प्लस बी यहां भी कॉमन आया, ए प्लस सी। अब आपका बन गया 3, पहले ए प्लस बी लिखो, फिर बी प्लस सी लिखो, फिर सी प्लस ए लिखो। आया समझ में? यहां पर देखो हमने क्या किया, बस एक स्टेप हमने यहां पर क्या किया, ये इस दोनों को एक ग्रुप बनाए, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर इसको सेट किया, यहां से लेके यहां तक हुआ, और यहां माइनस कॉमन ले लिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर यहां से यहां तक सेट किया। इस प्रकार से हम लोग इस तरह से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को 23। अब तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बोर्ड का सेट हो जाएगा। अब देखिए 24, 25 बहुत ही इजी है, 2 से 3 मिनट लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 23 हो गया ना, 24 में दिया हुआ है इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड, देखिए दे दिया, देखिए वह दिया हुआ है 24 में, बस पहला ही लाइन समझ में आ गया। क्या दिया हुआ है, गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। देखिए 3 आपको चाहिए तो 3 यही रहने दो, abc से क्या करो आप, बस ये लॉजिक था, आप दोनों तरफ abc से क्या करो, डिवाइड कर दो, a b और c कैंसिल हो गया, सेपरेट करो, ए क्यू को ए बी सी से डिवाइड करो, बी क्यू को ए बी सी से डिवाइड करो, सी क्यू को ए बी सी से डिवाइड करो। आपका ए कटेगा, ए स्क्वायर आएगा, बी कैंसिल होगा, बी स्क्वायर होगा, सी कैंसिल होगा, सी स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर बाय बी सी। देखिए यही प्रूफ था, बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर बाय ए बी। बोले थे ना एकदम इजी है। इस फॉर्मूला पर है 24, लास्ट 4 क्वेश्चन है ना, ठीक है। 1 2 5 में एक क्वेश्चन, 5 से 10 में एक क्वेश्चन, 2 हो गया, एक रूट वाला 3 क्वेश्चन हो गया,
ए बी सी जो था ए क्यू बी क्यू सी क्यू पर जोड़ करके लिखे जो एक्स वाई जेड माने थे, एक क्वेश्चन 4 हो गया। 4 के बाद आप यहां पर आ गए, 5वां भी मिटाए, 23 नंबर, 6ठा और 7वां, ये 7 क्वेश्चन और कोई 3 चूज कर लेना। 10 क्वेश्चन आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, तो आपको ये चैप्टर 100% समझ में आ जाएगा और कभी भी कहीं भी बनाओगे तो इजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 25 है, वो तो एकदम सिंपल है। ए बी सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी दिया हुआ है और वैल्यू निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 9 और दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 35। अब वैल्यू हमको चाहिए क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसका वैल्यू पता है कितना है 9, इसका वैल्यू भी पता है कितना है, देखिए अब फंस गए हम, ये हमें मालूम नहीं है, तब हमें ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप इसके पास आइए, गलत नहीं है, इसे रखे रहिए। ठीक है, यहां लिखिए गिवन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर अभी लिख लो ऐसे, अब नहीं ना बना, इसको 1 मान लो, रुक जाएंगे यहां। ए बी सी इक्वल टू कितना है 9। अब इसका क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 35, तो 2 कॉमन ले लो यहां से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 81 है, इसका वैल्यू उठा करके इधर ले आओ -35, 11 से 5 जाएगा तो 6, 7 में से 3 जाएगा तो 4, इस 2 को यहां से काट दो, आया 23। अब इसका वैल्यू निकल गया ना, चलिए अब यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, फिर यहां पर वैल्यू ऑफ, फिर यही लाइन लिखेंगे ए क्यू दिख रहा है ना, बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 9, 35। और देखिए प्लस में है ये -23, यह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तीनों प्लस हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई सबसे था, यह ब्रैकेट हो जाएगा, यानी जगह 9 इंटू 35 माइनस 23 कितना हो जाएगा 12, 12 9 जा 108। यहां पर क्या हुआ, ये बीच में हमको निकालना पड़ा, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, हमको पता था कि पहले डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम जब क्वेश्चन जब तक मालूम नहीं होगा कि क्या निकालना है कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट निकालने में कोई बच्चा कहता है कि क्यों निकालेंगे, तो हम नहीं निकाले, जो दिया हुआ था हमने वही लिखा, यहाँ आके हम अटक गए। अब हमको चाहिए तो जो दिया हुआ था उसी से ना फाइंड करना है, इसलिए हमने उस तरह से यहाँ फाइंड कर लिया। इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 3G का ऑल कंसेप्ट बता दिए कि कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब आप वीडियो को 1-2 बार पहले देखना, साथ साथ बनाना, तब कोई नया क्वेश्चन का ट्राई करना। 10 क्वेश्चन बता ही दिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम देखते हैं आगे क्या पढ़ाते। ठीक है, ओके बाय।